दोस्तों आज का वीडियो उसी ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह के इर्द गिर्द घूमता है जिसके ऊपर हमने ये किताब लिखी थी। इसे किताब कहिए या फिर कोर्स कहिए, और इस पर अभी भी 200 रुपए की छूट चल रही है और द्वितीय संस्करण में एक्सटेंडेड चैप्टर्स भी हैं और भी बहुत सारे सरप्राइजेस इस पुस्तक में। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। आइए चर्चा करते हैं कि कैसे आप और हम इसी चक्रव्यूह में लगातार फंसते जा रहे हैं। अपनी सेना पर हम बहुत गर्व करते हैं। जिस समय पर हम अपने घरों में बैठकर टिकटॉक खेल रहे होते हैं या बिग बॉस देख रहे होते हैं या एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं, उस समय पर अपने सीनों में गोली खाकर हमारी जान बचाने के लिए कोई ना कोई सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहा होता है। या फिर अगर वो खड़े भी हैं तो उनका खौफ इतना है कि दुश्मन की सेना उनको आंख भर देखने की भी हिम्मत नहीं करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धोखे से, छल से हमारे सैनिक आखिरकार मारे जाते हैं, उनका बलिदान हो जाता है। ऐसे समय में यदि हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें, यदि हम सेना का भूतकाल थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो हमें याद आता है कांग्रेस का वो कार्यकाल कि जब हमारे थल सेना अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो हमारी डिमांड्स है वो भी कंप्लीट नहीं होती हैं। सही से खाने पीने को भी सेना को नहीं मिलता है, हथियार की तो बात ही छोड़ दीजिए। जहां एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार देता है, वहीं हमारी सेना बहुत पुराने हथियारों से काम चला रही थी। दूसरी तरफ है चाइना, जिसके सामने हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से नतमस्तक होकर हमारे देश के बहुत बड़े भूभाग को चाइना को सौंप चुके हैं। यही नहीं, कांग्रेसी नेताओं के वो बयान भी हमें याद आते हैं जब वो कहा करते थे कि सेना में अगर लोग मर रहे हैं या फिर उनको वहां पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो वहां पर वो कोई देशभक्ति के लिए नहीं जाते, वो जाते ही हैं मरने के लिए। इस प्रकार की बयानबाजी हम लोग सुन सुनकर बड़े हुए हैं। लेकिन पिछले 10 साल में हमने सेना का अत्याधुनिकीकरण भी देखा है। हमने जाना है कि किस प्रकार से पहले कांग्रेस दशकों तक OROP को सिरे से नकारती रही, डिनाई करती रही, और अब जब ये सरकार आई तो उन्होंने OROP भी दिया। लेकिन यही कांग्रेस है और यही विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो सेना के कंधे पर बंदूक चलाकर न केवल सेना को टारगेट कर रहे हैं बल्कि उनको टूल की तरह इस्तेमाल भी करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो मुझे बहुत दुख हुआ जिस समय पर मुझे पता लगा कि कैप्टन अंशुमन जी का बलिदान हो गया है, जब उनकी माताजी और उनकी पत्नी कीर्ति चक्र लेने के लिए राष्ट्रपति जी के पास में पहुंची। लेकिन उनके फोटो के नीचे जो मुसलमानों के कमेंट्स हमने देखे, उनसे हमारा दिल फट गया, गुस्से से भर गया। मैंने ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह अपनी पुस्तक में बार बार इस बात का जिक्र किया है कि किस प्रकार से सेना का ना केवल ये कौम अपमान करती है बल्कि उनको टारगेट भी करती है। वो लोग बार बार क्यों कहते हैं ये बात कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो या फिर हम चिकन नेक काट देंगे ताकि वहां पर फौज ना पहुंच पाए। उसका रीजन यही है कि हिंदुओं और उनके बीच में केवल एक ही दीवार खड़ी है और वो है वर्दी की दीवार। चाहे वो पुलिस हो, आर्मी को मजबूत करने का काम यदि सरकार कोई भी हो वो करेगी तो ये कौम उसके खिलाफत में जाएगी ही। और उसका कारण ये है कि इन लोगों के नाक में दम करने का जो मॉड्यूल इस समय सुपर हिट है वो है इजराइल का मॉड्यूल। इजराइल में क्या होता है कि हर एक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, 3 साल की आर्मी ट्रेनिंग लेना अत्यंत आवश्यक होता है। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों की संख्या सिर्फ 90 लाख है, मुसलमानों की जनसंख्या 180 करोड़ से भी ज्यादा है। अर्थात मुसलमानों से तकरीबन 200 गुना कम यहूदियों की संख्या है। लेकिन फिर भी उनका सही इलाज घड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो केवल और केवल यहूदी हैं। और उसका कारण है कि उनका हर एक नागरिक युद्ध कौशल जानता है। अर्थात अगर उनकी आबादी 90 लाख है तो उनके पास में 90 लाख की ही फौज है और वो 90 लाख की फौज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फौज है। लेकिन एक भारतीय की नजर से आप अपने गिरेबान में झांकिए। आप इस समय पर विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है और आप हो चुके हैं 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग। लेकिन आपके पास में सेना कितनी है? आपके पास में सेना है सिर्फ 14 लाख। गणित के विद्वान मुझे 14 लाख बटे 140 करोड़ पर जो आंसर आता है वो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। जिनका 0.00 में बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो वो 140 करोड़ बटे 14 लाख करके भी बता सकते हैं। आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि कितने भारतीय नागरिकों के ऊपर एक सैनिक मौजूद है और हमारे आसपास के जो देश हैं, जो कंट्रीज हैं, वो कितने स्ट्रांग हैं, उनके पास में कितनी संख्या है और कितने डेडिकेटेड
आर्मी उनके पास में इस समय मौजूद है। हम पाकिस्तान की आर्मी को सिर्फ वो काउंट करते हैं जो आर्मी ड्रेस पहनती है, लेकिन हम उनके फिदाइन, उनके आतंकवादी संगठनों में काम करने वाले लोगों को जो ट्रेनिंग मिली हुई है, और वो भी जिहाद के नाम पर, जहां उनको एक पैसा भी नहीं मिलता, वो फिर भी भारत में आकर युद्ध करने के लिए तैयार हैं, उनको तो हम काउंट ही नहीं करते। अब आप जरा समझिए कि अग्निवीर योजना के खिलाफ तो आपको बहुत आवाजें मिल जाएंगी, लेकिन केवल हिंदुओं में। मुसलमान बड़ी बड़ी मस्जिदों से हर जुमे की नमाज के बाद ये ऐलान कर रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा तादाद में अग्निवीर में भर्ती हों, लेकिन वही मुसलमान सोशल मीडिया पर अग्निवीर के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है। यदि किसी ने एक छोटी सी माचिस की तिल्ली भी अग्निवीर के खिलाफ फेंक दी तो वहां मिट्टी, तेल, पेट्रोल डालने का काम करता है। इसका कारण है भारतीय युवाओं में सैनिकीकरण के प्रति बढ़ता हुआ रुझान। द प्रिंट की एक खबर है कि 2023 में जितने लोगों ने भर्ती की कोशिश की थी, उससे 10% ज्यादा युवा इस बार अग्निवीर योजना का लाभ लेने के लिए लालायित हैं और फॉर्म उसी स्पीड से ज्यादा भरे जा रहे हैं। अग्निवीर योजना को बदनाम करने का काम जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी कर रही है, वहीं पर हिंदुओं के अंदर उसके खिलाफ एक जहर बोने या उसके प्रति एक डर पैदा करने का काम कर रहे हैं और खुद उसमें जाकर भर्ती हो रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा की जड़ समझाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, लेकिन इस्लामिक लोग इस बात को जानते हैं कि अगर वो फिलिस्तीन में हार रहे हैं, गाजा में हार रहे हैं और मिस्र को भी अपना हाथ पीछे खींचना पड़ रहा है, तो उसका कारण यह है कि यहूदियों का सैनिकीकरण हो चुका है और वही सैनिकीकरण भारत में हिंदुओं का नहीं होना चाहिए। जो अग्निवीर के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाया जा रहा है, जैसे कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने हजारों झूठ फैलाए, लेकिन बीजेपी की आईटी सेल उस पर सोती रही, वो यही है कि कैप्टन अंशुमन एक अग्निवीर थे। लोगों ने इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट और ट्वीट किए जिसमें लोगों को यह बरगलाने का प्रयास किया गया कि कैप्टन अंशुमन एक अग्निवीर थे और बहुत कम आयु में उनकी धर्मपत्नी को विधवा होना पड़ा, जबकि कैप्टन अंशुमन जी का अग्निवीर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। हालांकि इस बीच के पोर्शन को हटा दीजिए जो मैंने अभी अभी बोला है। याद रखिए एक ट्वीट जिसमें लिखा गया कि कैप्टन अंशुमन एक अग्निवीर थे। दूसरा बयान आता है कैप्टन अंशुमन जी की माता जी का। उनसे मिलने के लिए एक दिन पहले ही राहुल गांधी उनके घर पर पहुंचे थे। अगले ही दिन माताजी ने बाहर निकलकर कहा कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। हालांकि उनका बलिदान हो चुका है और एक बलिदानी सैनिक के ऊपर झूठ बोल करके इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हम सीधे चलते हैं उनकी माताजी के बयान के पास। अब इन दोनों चीजों को अगर हम जोड़ेंगे तो जो मंदबुद्धि जनता होती है, जो पेंडुलम की तरह सिर्फ झूलने का काम करती है, वो राइट या लेफ्ट में चिपकी हुई नहीं है, वो यही सोचेगी कि कैप्टन अंशुमन कम उम्र में ही बलिदान हो गए। और इस झूठ को हर एक तक पहुंचाने का काम करते हैं वही लोग जो भारत का सैनिकीकरण नहीं होने देना चाहते हैं। अब 2-4 बातें मैं अग्निवीर के बारे में बता दूं जो झूठ फैलाया जा रहा है। पहली बात, हर साल तकरीबन 46 से 50 हजार भर्तियां अग्निवीर के तहत होंगी। दूसरी चीज कि 17 से 21 साल और 2 साल कोविड में जो बीते, उनके कारण से जो पहली 2 साल की भर्तियां होंगी उसमें 23 साल तक के युवा अग्निवीर में भर्ती हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो उनकी सैलरी होगी वो हर साल बढ़ती जाएगी। उससे भी बड़ी बात कि हर साल 30% उनकी सैलरी का कॉर्पस फंड में जाता है और जितना 30% कॉर्पस फंड में गिरता है उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें ऐड करती है। अर्थात 50 रुपए अगर आपके हाथ में सैलरी मिलती है तो उसी महीने 50 रुपए आपके कॉर्पस फंड में भी जमा होते हैं। यानी कि 4 साल में आपने जो सैलरी से कमाया वो है 12 लाख रुपए, और जब आप रिटायर होते हैं तो आपके हाथ में आते हैं 12 लाख रुपए। और आपकी एज उस समय पर कितनी होगी? मैक्सिमम 25 साल। 25 साल का युवा जहां भारतवर्ष में बिग बॉस देखकर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है या फिर मियां खलीफा को देखकर ओज और ऊर्जा निकाल रहा है, या फिर पंजाब या राजस्थान के बॉर्डर वाले एरिया में चले जाएं तो वहां पर अपना पूरा शरीर ही नशे के सुपुर्द कर दे रहा है, या फिर वो छपरी बनकर टिकटॉक पर डोल रहा है, वहीं एक सैनिक वापस आएगा, उसके हाथ में तकरीबन 12 लाख रुपए होंगे। और यही नहीं,
वो कहीं पर भी जॉब के लिए जाएगा तो उसको वहां पर भी छूट प्राप्त होगी। ये मैं किस परसेंटेज की बात कर रहा हूं? ये मैं 75% की बात कर रहा हूं। बाकी के 25% सेना में परमानेंटली भर्ती होंगे। एक आंकड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया कि अग्निवीर की भर्तियों में हर साल इजाफा हो रहा है, और जो लोग भर्ती मारते हैं उनको पता है कि अगर ट्रेनिंग के मैदान में पसीना बहा लिया तो युद्ध के मैदान में खून बहाने से बच जाएंगे। 4 साल के बाद जो एकदम क्रीम होंगे उनको परमानेंट किया जाएगा, और बाकी को 12 लाख रुपए देकर ना केवल भेजा जाएगा बल्कि आगे अगर वो कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको वहां पर भी रिजर्वेशन मिलेगा। उससे भी बड़ी बात, आपातकाल की स्थिति में ये सभी लोग भारतीय सेना में काउंट किए जाएंगे। अब सबसे बड़ा झूठ जो कांग्रेस और राहुल गांधी जी के द्वारा फैलाया जा रहा है वो है कि मरणोपरांत इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। मैंने आपको बताया कि 12 लाख रुपए सैलरी इन हैंड मिलती है और 12 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद में कॉर्पस फंड मिलता है। लेकिन यदि किसी का बलिदान होता है तो क्या मिलता है? वहां पर आपको मिलता है 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस, उसी के ऊपर 44 लाख रुपए अलग से मानदेय मिलता है, प्लस जो आपका 12 लाख रुपए कॉर्पस फंड है वो भी मिलता है। यानी कि टोटल मिलाकर 1 करोड़ से भी ऊपर की धनराशि 4 साल के अंदर आपको मिलती है यदि कुछ भी अनफॉर्चुनेटली आपके साथ में घटित होता है। फिर भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसी योजना को बंद कर देना चाहिए। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा तो नागरिकों का सैनिकीकरण करने का आपके पास में क्या मॉड्यूल है? क्योंकि कोई भी देश एक समय में 30 से 50 लाख सैनिकों को वहन करने में समर्थ नहीं होता है, चाहे वो चीन हो चाहे अमेरिका हो। हर एक देश इसी योजना पर आगे बढ़ रहा है। देश, दुनिया और तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में अगर 140 करोड़ लोग मिलकर अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते और इस प्रकार के झूठे प्रोपेगेंडा में फंसते रहेंगे तो फिर क्या हम अपने सैनिकों को भी विदेशों से इंपोर्ट किया करेंगे? यह हमारे देश के लोगों को सोचना चाहिए। मैं इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी अंशुमन जी के परिवार को गलत ठहराने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। वे एक बलिदानी की माता जी हैं, वो सेना या राष्ट्रीय सुरक्षा की एक्सपर्ट नहीं है। उन्होंने एक जवान बेटा खोया है और उनको दूसरे जवान बेटों के प्रति जो दुख है उसको व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। लेकिन क्या वो दुख जो उन्होंने व्यक्त किया है वो उनके सेंटिमेंट्स का गलत समय पर गलत फायदा उठाते हुए उनके अंदर इंपोर्ट करके बुलवाया गया है, या फिर वो पूरे विवेक से सब कुछ सोचने के बाद पूरे देश की सुरक्षा के लिहाज से वैसा बोल रही हैं? ये भी हमें सोचना चाहिए। इस्लामिकों की हमारी सेना से नफरत और उसी सेना में भर्ती होने का जो ऐलान वो लोग करते हैं उस प्रोपेगेंडा को बारीकी से समझने का प्रयास भी करना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और इन प्रोपेगेंडास को धराशायी करते रहने के लिए सत्य सनातन को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह का द्वितीय संस्करण आ चुका है, इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, जिस पर 200 रुपए की छूट चल रही है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।